क्या है ये सब? एक बॉस अपनी सेक्रेटरी पर चिल्ला रहा है, सवाल कर रहा है, यहां तक कि उसे पलटने पर मजबूर कर रहा है। और सेक्रेटरी, जो अब तक सिंबल रहने वाली ईशा जी थी, मेकअप की दुकान खोलकर बैठी है। ये कोई आम ऑफिस ड्रामा नहीं, ये तो गहरा राज है। चलिए इस पर्दाफाश को शुरू करते हैं। पति ब्रह्मचारी, ये शब्द अचानक कहां से आ गए? क्या ये ईशा जी के किसी पिछले जीवन का हिस्सा है या बॉस का कोई ताना? ये पहली कड़वी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। बताओ कहां से आई ट्रॉफी? बॉस का गुस्सा, ट्रॉफी का सवाल और ईशा जी का जवाब, मैं पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। ये सब क्या छिपा रहा है? ये ट्रॉफी कोई आम अवार्ड नहीं, बल्कि किसी कृत्य का सबूत है। तुम बीच में क्यों आ गई? मुझे इसे ठीक करना होगा। अगर सूरज ने देख लिया तो 1000 सवाल करेगा। सूरज ने देख लिया तो छुप ही नहीं रहा है, ये तो मेकअप से भी नहीं छुप रहा है। ये इससे क्या है? ये कोई शारीरिक निशान है जिसे मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सूरज शायद कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस राज को उजागर कर सकता है। और मेकअप ये सिर्फ चेहरे को ढकने का जरिया नहीं, बल्कि सच को छुपाने का ढोंग है। ईशा जी हमेशा सिंबल रहना पसंद करती थी और अब ये मेकअप की दुकान खोलकर बैठी हैं, वो भी ऑफिस। क्या है ये सब? सॉरी, पहले ईशा जी सिंबल थीं, यानी कि सीधे साधे, शायद शरीफ, और अब मेकअप की दुकान, वो भी ऑफिस में। ये अचानक आए बदलाव के पीछे क्या मजबूरियां हैं? और ये क्या है? ये निशान कैसे पड़ा? ओ नो, सूरज ने निशान कैसे देख लिया? ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपका बॉस हूं, आपसे बात कर रहा हूं और आपको पलटना ही होगा। पलटिए। तू कहां, मैं कहां? तू कहां, मैं? बॉस का अधिकार, सेक्रेटरी पर दबाव। वो निशान जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, वो बॉस के लिए चिंता का विषय है, शायद ईर्ष्या का भी। पलटने का हुक्म, ये दिखाता है कि बॉस सिर्फ काम नहीं, बल्कि कुछ और भी देखना चाहता है। क्या है ये सब? चश्मा क्यों लगा रखा है आपने? वो, मुझे आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, कंजक्टिवाइटिस। आंखों का इन्फेक्शन या आंखों को छुपाने का बहाना? क्या ये चश्मा उस निशान से भी गहरा राज छुपा रहा है? ये इस निशान की बात कर रहे थे आप? इसके अलावा कोई और निशान दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मैं इसे साफ कर देती हूँ। देखिए, हो गया साफ, बाकी मैं बाद में कर दूंगी। ईशा जी की जल्दबाजी, सच को फिर से ढकने की कोशिश, पर बॉस की नजरें तेज हैं। बॉस चश्मे क्यों निकाल रहे हैं? आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। मिश्रा जी, वही इंसान आंखें चुराता है जिसे ये डर होता है कि आंखें मिलाने से उसके राज सामने आ जाएंगे। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अपनी मर्जी के चश्मे पहनकर ऑफिस में नहीं आ सकते। आपको काम से मतलब है ना? कर रही हूं मैं काम। बॉस का चश्मा उतारना, अपनी आंखों के राज दिखाने की हिम्मत, या ईशा जी की मजबूरी को समझने का इशारा? मिश्रा जी का जिक्र, क्या वो कोई और पात्र है जो इस खेल का हिस्सा है? मिश्रा जी, बचपन में आप स्कूल तो गए होंगे ना? वहां के अपने कुछ रूल्स, नियम, कायदे कानून होते हैं, शिष्टाचार होते हैं। ठीक वैसे ही ये कलेक्टर ऑफिस है। यहाँ के भी अपने कुछ नियम, रूल्स, कायदे कानून हैं। यहाँ प्रोफेशनल डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। तो प्रोफेशनलिज्म तो ये भी नहीं हुआ बॉस, कि आप अपनी सेक्रेटरी की पर्सनल... ये आखिरी अधूरा वाक्य सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या बॉस का रवैया प्रोफेशनल है? क्या वो सेक्रेटरी के निजी जीवन में दखल देकर प्रोफेशनल डेकोरम बिगाड़ रहा है? ये बात ईशा जी के मन में चल रही है, और ये वो सच है जो शायद हम सबको दिखाई नहीं दे रहा। निष्कर्ष, ये एक ऐसा ऑफिस ड्रामा है जहां हर पल एक नया राज खुलता है। ईशा जी का बदला हुआ रूप, वो ट्रॉफी, वो निशान, वो चश्मा, और बॉस का आइरेट व्यवहार, ये सब मिलकर एक खतरनाक साजिश की ओर इशारा करते हैं। क्या ईशा जी किसी जाल में फंस गई हैं, या वो खुद इस जाल को बुन रही हैं? क्या सूरज सच में कोई खतरा है, या ये सिर्फ बॉस की कल्पना? ये कहानी सिर्फ ऑफिस की नहीं, बल्कि उन अनकही बातों की है जो इंसानी रिश्तों में छिपी होती हैं। भविष्यवाणी, आने वाले एपिसोड्स में हमें ईशा जी के सिंबल से मेकअप वाली बनने की वजह पता चलेगी। वो ट्रॉफी किसके लिए थी, और सूरज के आने से क्या नया तूफान आएगा? बॉस की असली मंशा क्या है? ये सब जानने के लिए हम उत्सुक हैं। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे, दंगल टीवी पर।